इंडोनेशियन हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से आई हूँ दोस्तों, जिसका नाम है डेडली पोएट्री। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलो कहानी को स्टार्ट करती हूँ। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है रानू नाम की लड़की से। तो ये रानू इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। रानू एक पोएटर है। पोएट लिखना और पढ़ना उसे बहुत पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं रैंडी नाम के आदमी को, जो पोएटर ही था। वो पोएटर को सिखाता था। यहाँ उसके पास रानू भी सीखने के लिए आती थी। रैंडी अपने स्टूडेंट्स को एवाकाडो के बारे में बता रहा था। वो हर लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा था। यहाँ वो रानू के पास भी आ जाता है, उसके साथ भी मिसबिहेव करता है और उसे कहता है, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हें डिनर बनाकर खुद खिलाऊँगा। ये बात को रानू ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। अब अगले सीन में हम देखते हैं रानू उसके घर में थी, तभी बाहर रैंडी आ जाता है। उसे देख रानू चौंक जाती है। रैंडी डायरेक्ट रानू के बेडरूम में घुस जाता है। उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। रैंडी की रानू पर बुरी नज़र थी। तभी रानू को किसी का कॉल आता है। रैंडी से वो कहती है, मुझे कॉलेज जाना है, कुछ अर्जेंट काम है। तब रैंडी कहता है, अच्छा जाकर आ जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। ये इस बात पर रानू कहती है, मैं बाहर जाती हूँ तो घर की चाबी ऑनर्स के पास जमा करती हूँ। ये सुन रैंडी वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है एक हैलोवीन पार्टी में, जो रात का समय है और हैलोवीन पार्टी हो रही है। यहाँ सब लोग अलग अलग भूत के कॉस्ट्यूम्स पहनकर आए थे। ये पार्टी एक अमीर लड़के ने अरेंज की थी, जिसका नाम था सीओ। यहाँ इसी पार्टी में रैंडी भी आ जाता है। दरअसल ये जो सीईओ थी वो रैंडी की गर्लफ्रेंड थी। यहाँ वो दोनों किचन में रोमांस करने लगते हैं। तब सीईओ कहती है, पार्टी खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलो, अभी केक डेकोरेट करो। सीईओ वहाँ से चली जाती है और रैंडी वो हैलोवीन केक डेकोरेट करने लगता है। केक भी पार्टी के थीम के जैसा ही बहुत डरावना था। तभी हम देखते हैं रैंडी के पीछे कोई आ जाता है और उस पर हमला करता है। रैंडी पर हमला करने वाला शख्स एक लड़की थी। वो लड़की कोई पोएट्री गुनगुना रही थी और बड़ी बेरहमी से रैंडी को मार रही थी और उसके टुकड़े कर देती है। उसका सर काटकर उसी हैलोवीन केक पर रख देती है और खुद रैंडी का मास्क पहनकर वो केक लेकर पार्टी में आती है। यहाँ सब लोग खुश होते हैं क्योंकि केक कितना रियल लग रहा है। ये सब लोग बोलते हैं, ये केक रियल ही था, ये किसी को पता नहीं था। रैंडी का सर ही था जो केक पर रखा हुआ था। सीईओ केक को लेकर केक की तरफ कैंडल बुझाने के लिए जाती है और तभी वहां आग लग जाती है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। सीईओ आग में झुलसती है। ये सब वो लड़की बड़े आराम से देख रही थी। ऐसा लग रहा था ये सब देख उसे मज़ा आ रहा हो। अब दूसरे दिन सुबह रानू कॉलेज जाती है। रानू फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करती थी। यहाँ सब स्टूडेंट्स रात के पार्टी का वीडियो देख रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। रानू जब वहाँ एंट्री करती है तो सब उसे ही शक की नज़र से देखते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था रैंडी को रानू ने ही मारा होगा, क्योंकि रैंडी ने रानू के साथ मिसबिहेव किया था। कॉलेज में आकर रानू भी वही पार्टी में आग लगी थी वही वाला वीडियो देखती है और डर जाती है। वो पहले वहाँ से भागने लगती है, तभी एक जगह गिर जाती है। यहाँ उसकी टीचर सीमो आकर उसे उठाती है और उसे अपने स्टूडियो में इनवाइट करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक साइकोलॉजी की टीचर, जिसका नाम है एला। वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही थी। वो स्टूडेंट्स को सीरियल किलर की मेंटली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। वो एक किलर के बारे में बताती है जिसने 48 लोगों को मारा था, मगर ये तो फेक आंकड़ा था। सच में तो उस किलर ने 200 लोगों का मर्डर किया था, ऐसा पुलिस का अनुमान था। वो इन सब को बेहोश कर कर मारता था और बड़ी बेरहमी से उनका मर्डर करता था। दूसरा सीरियल किलर था रहमान, जो अपने शिकार को मारकर उन्हें जला देता था। वो जब भी हर्ट होता तब वो लोगों को मारता था ताकि उसे सुकून मिले।
तीसरा किलर था रोबोटो, जो छोटे बच्चों को मारता था जिनकी उम्र 9 से 15 साल के बीच में रहती थी। रोबोटो बच्चों को मार कर उनका पेट चीर कर बच्चों का खून पीता था और बच्चों के ऑर्गन्स निकाल कर मेमोरीज के तौर पर सजा कर रखता था। एला का ये लेक्चर रानू भी सुन रही थी। दरअसल रानू बाथरूम में थी। यहाँ रानू बहुत ही गहरी सोच में थी। तभी उसे सीमो का कॉल आता है। कुछ असाइनमेंट जमा करने के बारे में सीमो कहती है। ये सुन रानू डिप्रेस होती है। सुमो कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा उस इंसिडेंट से कोई वास्ता नहीं है। उस पार्टी में आग कैसे लगी ये तो बाकी लोग देख ही लेंगे। तुम स्टूडियो आ जाओ। अब हम देखते हैं रानू के बाथरूम के वॉल पर किसी के हाथ की परछाई दिखती है। ये कौन था पता नहीं, क्योंकि रानू तो अकेली रहती थी। और अब रानू के मोबाइल में अपने आप वही वीडियो प्ले हो जाता है। ये देख रानू डर जाती है और गॉड से माफ़ी मांगने लगती है। ऐसा क्यों कर रही थी वो, ये तो समझ नहीं आता। तभी वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ रानू सुमो की स्टूडियो में आ जाती है, जहाँ सुमो उसके लिए ड्रेस बनाना चाहती थी। सुमो रानू को एक टेबल पर लिटाती है और उसका मेजरमेंट लेती है। रात में जब फैशन शो था, वहाँ सुमो अपनी मॉडल्स को तैयार कर रही थी। दरअसल ये सुमो एक लेस्बियन थी। वो अपनी एक मॉडल के साथ मिसबिहेव कर रही थी। अब थोड़ी ही देर में फैशन शो में जो मॉडल्स थी वो अपने आप मरने लगती है और यहाँ रानू आती है। वो सुमो को एक टेबल पर रख कर उसके दोनों हाथों में कैंची खुपसाती है। उससे कहती है, तुम कपड़े सीती हो और मैं बॉडी को सीती हूँ। रानू उसके हाथों में स्टिचेस लगाने लगती है और कहती है, मैं बहुत नाराज़ हूँ, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल नाजुक है। और यहाँ एक पोएम बोलते हुए वो बड़ी बेरहमी से सुमो को मार देती है। अब थोड़ी देर बाद हम रानू को देखते हैं, जो बहुत गिल्ट में थी। यहाँ ऐसा लगता है मानो वो खून करने वाली रानू थी ही नहीं, उस पर किसी का वश था। अब दूसरे दिन रानू वहाँ आती है, जहाँ उसकी आंटी लोशी रहती थी। लोशी ने रानू को मिलने बुलाया था। तभी वहाँ 2-4 लोग आकर रानू को एक ट्रक में डाल लेते हैं। वो लोग उस पर कुछ रिचुअल्स करने लगते हैं। वो आदमी रानू के शरीर पर कोई खून लगा रहा था। डेविल की सोल है, ऐसा उसे कह रहा था। एक लड़की को भी हम देखते हैं जो ये सब देख रही थी और कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। वो लोग रानू को बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ उसकी आंटी लोशी आकर उसे अपने साथ घर ले आती है। वो एला भी यहाँ मौजूद थी। यहाँ ये समझता है, दरअसल ये एला रानू की काउंसलर थी, यानी रानू को कोई दिमागी बीमारी थी। ये तो अब तय हो चुका था। अब यहाँ रानू को होश आता है तो वो बड़बड़ा रही थी कि मैं डेविल नहीं हूँ, मैं डेविल नहीं हूँ। और यहाँ रानू के बारे में एक बात पता चलती है कि रानू की माँ उसके बचपन में ही उसे छोड़कर दूसरी शादी कर कर लंदन शिफ्ट हो गई थी और रानू को उसकी आंटी लोशी के पास छोड़कर चली गई थी। लोशी आंटी ने ही बचपन से रानू को संभाला था। अब सीन शिफ्ट होता है वहाँ जहाँ रानू स्कूल में थी। उस स्कूल में लड़कियों के वीडियोस बना रही थी। तभी उन लड़कियों में उसे सेम उसी की तरह एक लड़की दिखती है और जब वो देखती है तो वो लड़की गायब हो जाती है। इस बात से रानू काफ़ी डर जाती है। जब वो क्लासरूम में आती है तो उसका दोस्त हयात उसे पोएट्री कहने को कहता है। वो हयात रानू का बेस्ट फ्रेंड था। रानू जब पोएट्स पढ़ने जाती है तो हम देखते हैं बाहर से एक सेम उसी के जैसी लड़की उसे देख रही थी। आखिर ये लड़की कौन है? शायद कोई आत्मा, पर ये रानू की जैसे ही क्यों थी? अब क्लास के बाद रानू हयात से कहती है, मुझे हर पल मेरे आसपास कोई होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कोई तो मुझे देख रहा है। ये कोई सोल होगी, हयात कहता है।
हम सबके साथ एक और ऐसी सोल होती है जो हमारे साथ होती है, हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमें अपने होने का एहसास देती है। यहाँ हयात के कहने का मतलब था अंतरात्मा, पर वो रानू की बात ठीक से समझता ही नहीं। अब रानू वॉशरूम जाती है तो वहाँ वही लोग फिर से उसके पास आते हैं और उस पर कुछ रिचुअल करने लगते हैं। बाहर हयात रानू का वेट कर रहा था, तभी उसे रानू बाहर दिखती है। ये देख हयात काफ़ी हैरान होता है क्योंकि रानू तो अंदर गई थी, हयात डोर पर ही खड़ा था, फिर ये बाहर कैसे आ गई। इधर जो रानू बाहर थी वो हयात को हाइड एंड सीक खेलने को कहती है, वो भी खेलने लगता है। अचानक से वो रानू गायब हो जाती है। ये देख हयात काफ़ी डर जाता है। इधर वॉशरूम में वो आदमी रानू के शरीर पर खून लगा रहा था और वही लेडी कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। रानू इन सब से काफ़ी परेशान हो गई थी। बाहर हयात रानू को ही कॉल कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है एला पर, जहां उसकी कार पर यही दो लोग लिख रहे थे और उन लोगों ने उसके कार पर डेविल लिखा था। ये देख एला भी डर गई थी। एला अब लूसी से मिलकर ये सब पूछती है कि वो दो लोग कौन हैं। तब लूसी कहती है, हमारे खानदान पर डेविल का साया है, ऐसा इन लोगों को लगता है। ये लोग एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो डेविल से फाइट करते हैं। इन लोगों अभी इन लोगों के कम्युनिटी पर को हमारी रानू पर शक है कि रानू पर किसी डेविल का साया है, इसलिए वो रानू के पीछे है। अब इधर धीरे धीरे हयात और रानू में फासले कम हो रहे थे। एक दिन रानू उसे खुद पर पोएट लिखने कहती है। रात में हयात रानू पर कविता लिखने बैठता है। यहाँ वो अपने पापा की पेन लेता है, तभी उसके घर में भी एक साया हमें दिखता है। शायद ये साया इनको साथ नहीं देखना चाहता था। अब एक बार हयात रानू को खुश करने उसे घुमाने ले आता है। रानू भी हयात के साथ बहुत खुश थी। वो उसे अपने पापा के ही फार्म में लाता है। यहाँ रानू को खुश देख वो भी खुश होता है। रानू को अचानक से कुछ फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं। वो काफ़ी डर जाती है। उसे हयात संभालने लगता है। रानू को किसी बच्ची की आवाज़ें भी आ रही थी। वो भागने लगती है। तभी हयात उसे हक कर लेता है। दूसरी ओर एला अपने स्टूडेंट्स को एक बुक के बारे में बता रही थी। जो बुक कोई अगर पढ़ ले तो वो मर्डरर हो सकता है, सीरियल किलर भी बन सकता है। ये बुक थी डेडली पोएट्री। ये बुक इंसान के माइंड सेट को ही हिला कर रख देती थी और उसे मर्डरर बना सकती थी। दूसरी ओर हम हयात और रानू को भी देखते हैं जो कुछ डिस्कस कर रहे थे। रानू कहती है, शायद मुझे किसी बात का ट्रॉमा है, मैं पागल सी हो जाती हूँ। हयात कहता है, सबको कोई ना कोई ट्रॉमा ज़रूर होता है। मेरे पापा की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई थी। मैं जब भी उनकी पेन उठाता हूँ मुझे अजीब सी हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है वो आसपास ही है, जिससे मैं काफ़ी डर जाता हूँ। अब हयात और रानू बातें कर रहे थे। हयात बातों बातों में रानू को वही डेडली पोएट्री बुक पढ़ने का सजेस्ट करता है। ये देख रानू कहती है, मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी है शायद, मगर मुझे अभी याद नहीं आ रही। और यहाँ रानू उस पोएम को देखती है तो यहाँ वही शब्द थे जो रैंडी को मारते हुए उस लड़की ने बड़बड़ाया था। सुमी को मारते हुए भी ये वो लड़की यही गुनगुना रही थी। इधर ऐना को हम देखते हैं जो लेक्चर दे रही थी। तभी उसे पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है कि 9 वर्षीय लड़की का मर्डर हो गया है। यहाँ उसकी बातों से समझता है एला पुलिस के लिए भी काम करती थी, वो क्रिमिनल्स की मेंटेलिटी जानने के लिए। और यहाँ एला का भी एक हमें एला का पास्ट समझता है तो हमें समझता है एला का बचपन कुछ ठीक नहीं था। उसके पापा उसको और उसकी माँ को छोड़कर गए थे। उनके जाने के बाद एला की माँ काफ़ी ज़्यादा मेंटल हो गई थी। वो हमेशा एला को टॉर्चर करती थी, वो स्टडी करे इसलिए उसके हाथों में पेन पेंसिल कुछ भी चुभा देती थी। एला का बचपन काफ़ी डिप्रेस में गया था। वो काफ़ी टॉर्चर्स झेल चुकी थी।
पर उसने खुद को संभाले रखा। वो आज एक साइकियाट्रिस्ट थी, पर यह ट्रॉमा उसे आज भी था। बचपन की कोई बात अगर उसे याद आ जाती तो अपना आपा खो देती थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। एक दिन वो ये बातें लोशी से शेयर कर रही थी। तब लोशी उसे दिलासा देती है कि एला, अब फिक्र ना करो, तुम इन सब से काफ़ी दूर आ गई हो। तुम अब एक कामयाब लेडी हो, किसी के लिए भी आइडल बन सकती हो। लोशी की ये बातें सुन एला को थोड़ी सी राहत मिलती है। अब लोशी एला को कहती है, हमारे परिवार को लोग डेविल के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर हम रानू को देखते हैं, जो नींद से उठी थी, और तभी एक परछाई का हाथ उसके अलमारी पर आज हमें दिखता है। तभी घर में एक छोटी बच्ची घूम रही थी, ऐसा उसे दिखती है, जो हाइड एंड सीक खेलने के लिए रानू को बुला रही थी। रानू उसे देखती है, तभी वो लड़की भागते हुए बाहर जाती है। रानू जब गैलरी से देखती है तो वो लड़की घर के बाहर जाती है, और रानू जब नीचे देखती है तो वो लड़की नीचे हॉल में ही दिखती है। ये लड़की रानू को सिस्टर चलो ना हम हाइड एंड सीक खेलते हैं ऐसा कहती है। ये देख रानू बहुत डर जाती है। अगले ही पल वो लड़की गायब हो जाती है। इधर लोशी एला से कहती है, हमारे परिवार के लोगों के पास अलग से शक्तियाँ हैं, हर किसी के पास कुछ न कुछ अलग है, इसीलिए हमें डेविल का परिवार कहा जाता है। जिसके भी साथ खून के रिश्ते हैं वो सब किसी अजीब शक्तियों के मालिक है। मैं भी जब छोटी थी तब स्कूल के बच्चों ने मुझे डेविल के चाइल्ड कहकर एक कैफेन में बंद कर दिया था। तब मैं अपनी शक्तियों का यूज़ कर कर वहाँ से बाहर आ गई थी। हमारे घर के लोग भी दो हिस्सों में बटे हैं, कुछ अपनी शक्तियों का सही यूज़ करते हैं तो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शक्तियों का गलत यूज़ करने में शैतान बन जाते हैं, अपने हद के बाहर जाकर बहुत बुरे बनते हैं। अब लूसी बताती है, रानू की एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम रिया था। बचपन में ये दोनों बहनें हमेशा हाइड एंड सीक खेलती थी। इनके माँ बाप का रिश्ता बहुत बुरा था, वो हमेशा घर में लड़ते रहते थे, घर में बहुत वायलेंस होता था। एक दिन इनके माँ बाप का रिश्ता टूट गया था। पापा रिया को अपने साथ ले गए थे और रानू माँ के साथ रह गई थी। माँ ने रानू के दिल से रिया की सारी यादें मिटा दी थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि रिया और रानू सामने आए, पर रानू का दिल रिया के पास ही अटका था। वो हमेशा रिया को याद करती थी। रिया समझ अपने डॉल को उसके कपड़े पहनाकर उससे बातें करती थी। दरअसल ये जो रिया थी हमेशा रानू के साथ ही रहती थी, पर रानू को याद नहीं था कि उसे कोई जुड़वा बहन भी है। इसीलिए वो भूल जाती थी कि रिया किसी की उसकी ही बहन है। और यहाँ ये भी समझता है कि जो रिया थी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थी, यानी वो अपनी शक्तियों का गलत यूज़ करती थी। वो हमेशा अपनी बहन रानू का दूर से ही ख्याल रखती थी, हमेशा उसके आसपास रहती थी, उसे बुरे लोगों से बचाती थी। पर रानू उसी से डरती थी क्योंकि उसकी माँ ने रिया की यादें उसकी शक्तियों से रानू के दिल और दिमाग से हटा दी थी। यहाँ अब ये समझता है कि रैंडी का खून करने वाली कोई और नहीं रिया ही थी, क्योंकि रैंडी की रानू पर बुरी नज़र थी। सीमो को भी रिया ने ही मारा था, और ये सब रिया अपनी बहन रानू की रक्षा कर रही थी। यहाँ ये भी समझता है कि इन दोनों बहनों ने वही डेडली पोएट्री भी पढ़ी थी, जिसकी वजह से ये पोयम रिया को पूरी तरह याद थी, मगर रानू वो पोयम भूल चुकी थी। और वो छोटी लड़की जो रानू को घर में दिखती थी वो कोई और नहीं, इन दोनों बहनों का ही बचपन का रूप था। अब यहाँ ये समझता है कि रिया मरी नहीं है, वो जिंदा ही थी। अब तक हमें सिर्फ उसका साया दिखता था, क्योंकि वो रानू से छुप कर रानू की हिफाजत करती थी। रिया के पास शक्तियाँ थी और वो उस शक्तियों का यूज़ करती थी, इसीलिए आसानी से उसे देखना नामुमकिन ही था। दूसरी ओर
एला और लोशी को हम देखते हैं। लोशी कहती है, रानू की यादें पता नहीं कब वापस आएगी। वो हमेशा डरी सहमी रहती है। इस तरह उसकी मेंटल हेल्थ पर असर होगा। तभी एला के फ़ोन पर एक कॉल आता है कि किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली और ये रानू से ही जुड़ा है। एला वहाँ से चली जाती है। इधर रानू को रिया साइन देती है कि वो उसके आसपास है, जैसे वो बचपन में देती थी। और बचपन में भी ये दोनों बहनें साइन से ही बातें करती थी। रिया अभी भी रानू से साइन से बात करती थी, पर रानू ये सब भूल गई थी, इसीलिए वो साइन से डरती है। उसे कुछ याद ही नहीं था। अब कल रानू का बर्थडे था। वो हयात को मैसेज करती है कि मेरे बर्थडे के दिन तुम अपने पापा के पेन से मुझ पर पोएम लिखो। तभी रानू के कंप्यूटर पर एक मैसेज लिखा आ जाता है। मैसेज ऐसा था कि हयात से दूर रहो, हयात अच्छा नहीं है। इस बात से रानू डर जाती है और अब वो रात में बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए बाहर जाती है। कार में भी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो बहुत डरी थी। उसे छोटी बच्ची की आवाज़ें भी आ रही थी। हयात से दूर रहने की नोटिस भी दी जा रही थी। इन सब बातों से रानू को लगता है शायद हयात को भी खतरा है, कहीं हयात की जान कोई ले ना ले। तभी उसके पास लोशी का कॉल आता है, जो हयात की सच्चाई बताती है। लोशी रानू को कॉल कर कर कहती है, तुम्हारे आसपास जो है वो कोई और नहीं, तुम्हारी बहन है। उसके साथ खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करो। अब रानू के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों बहनें अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। इधर लोशी प्रेजेंट में रिया की पसंद का सॉन्ग गाती है। यहाँ हम रिया की परछाई देखते हैं, यानी रिया भी वो गाना सुन रही थी। तभी परछाई अचानक गायब हो जाती है। लोशी को कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो अपने बहन की बेटियों को ही खुद की औलाद जैसा प्यार करती थी। यहाँ लोशी समझ अब यहाँ लोशी समझ जाती है कि रिया रानू के पास ही गई होगी। अब दूसरी ओर रानू के घर में हम देखते हैं, रानू ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो साया रिया का ही है और रिया के पास शक्तियाँ भी है। अब यहाँ रात भर दोनों बहनें साथ रहती है। रिया से रानू अभी भी डर ही रही थी। पूरी रात रिया रानू से बातें करती है। वो बार बार हयात के बारे में भी बोल रही थी। अब रानू की जब सुबह आँख खुलती है तो रिया कहीं नहीं थी और टेबल पर केक से लिखा था, आदमियों से दूर रहो, इसी में फ़ायदा है। रानू को लगता है रिया हो न हो हयात को मारने ही गई होगी। वो हयात के घर जाती है और उसे कहती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो पापा के पेन से मेरे लिए कविता लिखो। यहाँ रिया भी आ जाती है और हयात के हाथों पर पेन से टैप करती है। हयात के दोनों हाथ खून से लथपथ हो गए थे। फिर भी वो रानू के प्रति प्यार दिखाने के लिए मुंह से लिखने लगता है। ये देख रिया समझ जाती है कि हयात रानू को दिल से चाहता है और रिया रानू से कहती है, मैं जा रही हूँ पर हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अब हमें रिया का पास दिखाया जाता है, जहाँ 9-10 महीने पहले उसको एक लड़के ने चीट किया था, जिसे वो काफ़ी टूट गई थी। इसलिए रिया को लगता था उसकी बहन के साथ भी कहीं ऐसा ही ना हो। इसलिए रिया ने रैंडी और सुमो को मारा था और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, ज़रूर बताना। लोशी के कहे अनुसार उनके परिवार के लोगों के पास कुछ न कुछ पावर थी, जिसका कोई पॉजिटिव यूज़ करता तो कोई इविल बन जाता था। तो ये रिया भी एक इविल बन गई थी, ये हमें समझता है। लूसी के पास भी शक्तियाँ थी, पर वो उसे यूज़ नहीं करती थी। करती भी होगी तो पॉजिटिव यूज़ ही करती थी, ऐसा लगता है, क्योंकि वो अच्छी थी। यहाँ रानू को तो पता ही नहीं था कि उसके पास भी कुछ शक्तियाँ है।